टीकमगढ़ स्टेशन पहुंची वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय मंत्री, कलेक्टर व एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वीरेंद्र कुमार बोले, अब 6.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली। टीकमगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। मंगलवार को खजुराहो से ट्रेन का हुआ शुभारंभ। ट्रेन टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। करीब 10 मिनट ठहरने के बाद वंदे भारत ट्रेन हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वंदे भारत ट्रेन बड़ी सौगात है। इस ट्रेन के संचालन में खजुराहो, टीकमगढ़ और छतरपुर के लोगों को दिल्ली पहुंचने में काफी सुविधा होगी। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन देश के कई महानगरों तक नहीं पहुंची है, लेकिन इस मामले में हम लोग काफी सौभाग्यशाली हैं। बुंदेलखंड के लोगों को जो नई ट्रेन की सौगात मिल रही है, इससे क्या लाभ होगा? विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने आज पूरे बुंदेलखंड को अपना विशेष स्नेह प्रदान किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि टीकमगढ़ के स्टेशन पर 8वीं ऐसी ट्रेन होगी। इस 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड और खासतौर से टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा के लिए कई ऐसे बड़े काम किए गए हैं। आज भी एक ऐतिहासिक सौगात टीकमगढ़ जिले की जनता को मिली है। मैं टीकमगढ़ जिले की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही समस्त जिलेवासियों को बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप सब पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीष प्रदान करें, जिससे कि आगामी समय में भी हमारा देश और आगे बढ़ सके। टीकमगढ़ में आ रही है, इससे क्या है देखिए, वंदे भारत ट्रेन ये खजुराहो से चलकर निजामुद्दीन दिल्ली को कनेक्ट करेगी। इससे आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय विकास बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये पर्यटन में भी हमें सहयोग मिलेगा। खजुराहो एक देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। खजुराहो है, टीकमगढ़ है, इसके बाद ललितपुर आप देखेंगे, झांसी होते हुए ग्वालियर स्टॉपेज होते हुए ये दिल्ली जाएगी। तो ये देश के लिए और ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त जो हमारी जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये युवाओं के लिए और जितने लोग क्षेत्र में जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें भी उनका सहयोग रहेगा। और ये देश दुनिया से हम राजधानी से जुड़ेंगे, टीकमगढ़ से, छतरपुर से, खजुराहो से, तो एक अच्छा एक विकास होगा और ये एक भारतीय रेल के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। क्या नाम सर? जी, नाम है? मैं अमित आनंद, सीनियर डिवीजन झांसी। सर जी, सीनियर सिटीजन और अधिमान पत्रकारों के लिए कोई विशेष सुविधा दिया? सीनियर सिटीजन और अधिमान पत्रकारों के लिए कोई विशेष सुविधा इस वंदे भारत ट्रेन में? हाँ, नहीं, इस ट्रेन में देखिए क्या है कि कुछ सीटें रिजर्व रहती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और जैसे कोटा का सिस्टम होता है, तो इसमें ये है कि आपको जो सीट के जो फैसिलिटी है वो आम आदमी को बैठने में, सीनियर सिटीजन को बैठने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और ये सूचना इसमें पूरा डिजिटली आपको रिले किया जाएगा। ये जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होगी। तो ऐसा है कि जब जनता अवेयर रहेगी तो ये सुविधा आप ले पाएंगे। ये जो सौगात मिली है, ये संबंध में तो अगर बुंदेलखंड की, टीकमगढ़, छतरपुर की जनता से, किसी से, बच्चे से भी पूछेंगे तो वो अपनी प्रतिक्रिया जितने उत्साहजनक शब्दों में व्यक्त कर रहा है, ये बता रहा है कि वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन का बुंदेलखंड के खजुराहो से प्रारंभ होकर के टीकमगढ़, छतरपुर होते हुए और दिल्ली तक जाना, ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता की और गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही जाती है, उस बात को साकार करते हुए वो विकास जहाँ नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, पूर्वोत्तर में हुआ है, हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ है, केरल में हुआ है, तो विकास की दौड़ में आज बुंदेलखंड भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के सहयोग से बुंदेलखंड भी
वंदे भारत जैसी ट्रेन, इसके पहले तो बहुत सारी ट्रेन मिली हैं, लेकिन वंदे भारत जैसी ट्रेन का हमारे क्षेत्र के लिए मिलना 12-12 घंटे 13-13 घंटे दिल्ली के लिए हमारे इस यात्रा में लगते थे, लेकिन आज हमारा टीकमगढ़ का यात्री 6.5 घंटे में उस यात्रा को कवर करेगा। जो समय बचेगा उस बचे हुए समय का वो अपने काम में उपयोग कर सकेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी यहाँ एक सौगात है। वहीं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही जाती है, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टीकमगढ़ में रेल सुविधाओं का जब विस्तार हुआ, रेक पॉइंट यहाँ पर प्रारंभ हुआ, हमारे यहाँ के किसानों की जो उत्पादित जो जिन्स है वो जिन्स आज यहाँ से सुदूर दक्षिण में जा रही हैं। हमारी व्यापारिक गतिविधियों का भी विस्तार हो रहा है, हमारे हमालों को भी काम मिल रहा है, ट्रांसपोर्टर का काम करने वाले उनको भी काम मिल रहा है। हमारे जो वन डिस्ट्रिक्ट पीतल उद्योग है, कलात्मक मूर्तियाँ हमारे टीकमगढ़ में बनाई जाती हैं। इस तरह की चीज़ों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो हमारे विश्वकर्मा हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई सोने का काम करता है, कोई पीतल का काम करता है, कोई कांसे का काम करता है, कोई होना, और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो ये हमारे इन स्थानीय उत्पादों को भी एक पहचान मिलेगी, रोजगार के अवसरों की क्षमता का भी सृजन होगा। और बुंदेलखंड का वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की सुविधा का लाभ मिलना, मैं देख रहा था कि जब मैं दूर से वहाँ से जब नारगोड़ा के आगे से जब मैंने दृष्टि डाली, मेरे साथ दिल्ली भीड़ यहाँ पर, बोले आपके यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा शहर उमड़ के, बोले कि मतलब रेल के स्टेशन के प्लेटफार्म पर आगे बहुत बड़ा खुशियों का खजाना हमको प्राप्त हो गया है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री देश के 10 स्थानों पर अलग अलग तरह की ट्रेनों का शुभारंभ अहमदाबाद से वर्चुअल माध्यम से किया, वहाँ से 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन का शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहाँ से किया गया। और पिछले कुछ समय में ही जिस तरह से पहले पूर्व की सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी और समावेश की भावना के साथ में आगे बढ़ रहा है, हमारा बुंदेलखंड टीकमगढ़ भी उस विकास की दौड़ में आज इस ट्रेन के मिलने के साथ ही चल पड़ा है। कुशलगढ़ निवासी वाहिद महाराज मकरानी द्वारा लोगों को पैसा दुगना करने का झांसा देकर असली पैसे लेता था और बदले में लोगों को नकली नोटों के बंडल देने का काम करता था। कुशलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह राठौड़ और थाना अधिकारी सवाई सिंह सोडा ने बताया कि कुशलगढ़ निवासी वाहिद महाराज मकरानी द्वारा लोगों को पैसा दुगना करने का झांसा देकर असली पैसे लेता था और बदले में लोगों को नकली नोटों के बंडल देने का काम करता था। कुशलगढ़ पुलिस को गुजरात निवासी दिनेश कुमार ने थाना उपस्थित होकर टाइप शुदा रिपोर्ट दर्ज कराया और उसमें वाहिद महाराज उर्फ अब्दुल मकरानी के नाम मामला दर्ज कराया गया। कुशलगढ़ पुलिस ने बताया कि वाहिद महाराज एक मकान में कमरा लेकर असली नोट लेकर पर्दे के पीछे से कम लाइट के उजाले में नोटों के बंडल गिराते थे। कुशलगढ़ पुलिस ने वाहिद महाराज के कब्जे से 500 के बंडल और 100 के बंडल लगभग 2 करोड़ रुपया नकली नोटों को बरामद किया है। वाहिद महाराज ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसका मित्र हरीश बैरागी पिता गोविंद बैरागी निवासी जयंती माता चोटिया बलौदा जिला धार मध्य प्रदेश ग्राहक लोगों को वाहिद महाराज से संपर्क करता था। सीआई सवाई सिंह जी, एएसआई इंद्रपाल जी, हेड कांस्टेबल सोहनलाल, नानूलाल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल भानु प्रताप, कांस्टेबल मनोज, महिला कांस्टेबल सोनू और कांस्टेबल ईश्वर सिंह, इनकी मुख्य भूमिका रही। आईजीपी मैम के निर्देश, एसपी साहब के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया और इस टीम द्वारा ये सारी कार्रवाई की गई। एसपी साहब की तरफ से आप सभी भी और थाना कुशलगढ़ राजस्थान पुलिस की ओर से आप सभी को ये मीडिया कर्मियों से आग्रह है कि और किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई हो, ऐसी कोई चीज़ है तो आप हमारी जानकारी मिलाएं तो हम उसके भी न्याय दिला पाएंगे।
खरगोन में एनआईए की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। गोगावा थाना क्षेत्र के सिगनूर गांव और भगवानपुरा सतीपुरा के आसपास क्षेत्रों में एनआईए की कार्रवाई। एएसपी मनोहर सिंह बारिया ने की पुष्टि। गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम सिगनूर में की जा रही है छापेमार कार्रवाई। एक टीम भगवानपुरा क्षेत्र में कर रही है जांच। अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है सिगनपुर और भगवानपुरा क्षेत्र में खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में एनआईए की छापामार कार्रवाई की खबर। फिलहाल जांच जारी, कोई पुख्ता नहीं मिले हैं सबूत। और कितने सदस्य की टीम थी? ये थाना गोगांव क्षेत्र अंतर्गत उनके द्वारा बल चाहा गया था और भगवानपुरा में तो बल दिया गया है, उनके हिसाब से डिमांड की गई थी, उसके आधार पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। वो उनके संबंध में है, हथियारों के संबंध में है, तो उनकी टीम आई है, वो क्या एविडेंस मिलता नहीं मिलता वो उसके आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह से कुछ अहम दस्तावेज कुछ? अभी तो कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, टीम गई है। योगी के रामराज में भी अवैध कब्जेदारों के हौसले बुलंद। पीड़ित भारतीय सैनिक व उसके वृद्ध पिता 5 वर्षों से लगा रहे अधिकारियों और न्यायालयों के चक्कर, जिम्मेदार नहीं करवा पा रहे न्यायालय के आदेश का अनुपालन। पीड़ित भारतीय सैनिक के परिवार को मिल रही धमकियां। कभी भी घटित हो सकती है सैनिक के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना। दबंग नहीं कर रहे सिंचाई के मार्ग को, अवरुद्ध नहीं हो रही सुनवाई। मामला जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज के गांव बलीपुर मजरा अटसैनी के गजराज सिंह पुत्र चेतराम का है। गजराज सिंह पुत्र चेतराम का इकलौता पुत्र अमित कुमार भारतीय सेना में कार्यरत है। पीड़ित गजराज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए अपने शिकायती पत्र में बताया कि माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद के आदेशानुसार राजस्व टीम और पुलिस टीम की मौजूदगी में पैमाइश की पक्की मेड़बंदी गड़ी पत्थर के बावजूद विपक्षी दबंगों द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया। पीड़ित गजराज सिंह ने अपनी भूमिधरी कास्त स्थित ग्राम बलीपुर मजरा अटसैनी थाना नवाबगंज तहसील कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में आपसी बंटवारे से संबंधित वाद न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद के यहाँ दायर किया गया। किस संदर्भ में आपने एप्लीकेशन दिए हैं ये डीएम साहब को? डीएम साहब को दिया हमने, हमारी जमीन पर जबरिया कब्जा करे है। क्या नाम है आपका? हमारा गजराज नाम। पिता का नाम? चेतराम। गांव का नाम? बलीपुर। तहसील का नाम? कायमगंज। अच्छा, कब से ये मामला चल रहा है आपका? ये मामला चल रहा है हमारे साहब 4 साल। हाँ। और इसकी हम शिकायत तहसील दिवस थाना दिवस में लगातार देते रही और फिर हमने परेशान होकर हमने एक बंटवारा का मुकदमा डाल दिया। बंटवारा भी फाइनल हो चुका, आदेश हो चुका। बड़ी परेशानी से बहुत मेहनत की, 4 महीने हो गए, आदेश हो भाई, और उसके बाद पैमाइश नहीं भाई, यहाँ भाग कर आई। कई बार तहसील में दिया लिख के, तो पैमाइश भाई, पैमाइश होने के बावजूद उसने कब्जा नहीं छोड़ा है। कौन है वो? कौन है, क्या नाम है उसका? उसका राम निवास गजवीर राजपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बलीपुर गांव के ही हैं। गांव के ही हैं। कैसे ये लोग, इनके खिलाफ कोई मुकदमे गुंडे टाइप के? मुकदमे हो चुके, गुंडे टाइप के हैं। हमने लिख के दिया अभी तहसील दिवस में जी, है कि ये गुंडा मुबातिया की जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जी ये नहीं छोड़ेंगे। हमारा लड़का एक फौज में है, उसने भी ज्ञापन दिया यहाँ डीएम साहब को, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो भी वहाँ परेशान है, घर नहीं आ पा रहा है। उसके खिलाफ ये जो लोग जो है मुकदमे झूठे लगाने के, अच्छा, अगर वो छुट्टी पाए यदि कुछ ना कुछ उसमें झूठे किस्म लगा देंगे उसे। हाँ, इसे लगा देंगे। वो आता नहीं है। 4 साल से पूरा परिवार ध्वस्त हो चुका है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो चुकी है, किसी तरीके आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है परिवार की, किसी ने सुना नहीं है। ये इतना भी हो चुका है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी कर दी है, फिर भी हमने इसकी शिकायत की है तहसील दिवस में की। डीएम साहब पहुँचे थे उस दिन, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कानून के
पुलिस एवं भारतीय तिब्बत सीमा बल के जवानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया पैदल फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से थाना ककरवई अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस एवं भारतीय तिब्बत सीमा के जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस बल ने संदेश दिया कि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने के प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष कौशल किशोर मिश्रा ने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे मतदाताओं में भय का वातावरण समाप्त हो और वह निर्भीक व निष्पक्ष होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। भाजपा ने घोषणा पत्र का वादा पूरा किया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश में सीए बिल लागू करने पर आभार जताया है। सरदारपुर स्थित भाजपा प्रधान कार्यालय में सूरसागर सीए लागू करने पर प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री शाह का विधायक जोशी ने जताया आभार। विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि दौरान नागरिकता अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को सुगमता से भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई के लोग को ऑनलाइन के माध्यम से सरलता पूर्वक नागरिकता के लिए ऐतिहासिक मददगार रहेगा। जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में इस अधिनियम को लागू करने का वादा किया था, जो आज पूरा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र में पाक विस्थापितों के लिए विशेष पैकेज की मांग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत ही पाक विस्थापितों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पाक विस्थापितों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। जी सर, जो कानून लगा है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो 2019 में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, इन सभी को प्राथमिकता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ये हमेशा से नीति रही है और वो हमेशा कहते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। एक बार पुनः इसी अवधारणा को स्वीकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने सीए कानून में संशोधन करते हुए नागरिकता प्राप्त करने के समस्त कार्य प्रणाली को इतना सुगम कर दिया कि आप घर बैठे अब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया और उसके लिए अलग से पोर्टल, उन सब पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो और घर बैठे आपको नागरिकता मिलेगी। केवल एक औपचारिकता, वो पुलिस जिस तरह से पासपोर्ट में होता है पुलिस वेरिफिकेशन, वही वेरिफिकेशन इसमें भी होगा और मेरे जो साथी पाक विस्थापित हैं उनको आसानी से नागरिकता मिलेगी। मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, माननीय अमित शाह जी के जो अनवरत प्रयास से उसके कारण से संभव हुआ है और आज
इस देश में पाक विस्थापितों के बीच दीपावली जैसा माहौल है, उनके सपने सच हुए। वर्षों से जो लंबित प्रकरण थे उसका पटाक्षेप हुआ है और वो अब हिंदुस्तान में आम नागरिक की तरह जीवन यापन कर सकेंगे। उनका आर्थिक स्तर बढ़ेगा, उनका सामाजिक स्तर बढ़ेगा और समाज के साथ उनका लगाव बढ़ेगा। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने भी अपने पहले विधानसभा के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए, महामहिम के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, इन पाक विस्थापित भाई बहनों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए और उस मेरी मांग को माननीय मुख्यमंत्री ब्रजलाल जी शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने उस मांग को स्वीकार किया और उसी दिशा में उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि हर विभाग को पाक विस्थापित बस्तियों के लिए अलग से योजना बनाकर, और उसी क्रम में जब माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी जोधपुर पधारे थे, उन्होंने जोधपुर की जो पाक विस्थापित कॉलोनियां हैं उनके लिए पाइपलाइन बिछाने का और हर घर नल से जल देने का उनको निर्देश दिया। उनके लिए उन्होंने कहा कि कंटीजेंसी प्लान बना के मेरे को भेजे, मैं त्वरित गति से इसको स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये हमारी प्राथमिकता में है। हमारे भाई बहन जो पाकिस्तान से हैं वो प्यासे नहीं रहे इस गर्मी में। ये प्रतिबद्धता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह से इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए आज आमूलचूल परिवर्तन सीए कानून में किया गया है। एक बार पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नायक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पाक विस्थापित भाई बहनों की समस्या पे गौर किया है और इस कानून में संशोधन करके उनकी नागरिकता मिलने का मार्ग जो प्रशस्त किया है, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। खबर सांगोद से, जहां डबल इंजन सरकार में नहीं मिल रहा वंचितों को पट्टों का लाभ। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष असरार अहमद के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी रवि कुमार दादीज को डबल इंजन सरकार में नहीं मिल रहा वंचितों को पट्टों का लाभ से अवगत करवाते हुए बताया कि साइन के अभाव में बनकर तैयार पट्टे नहीं दे पा रहे हैं। बस हमारा निवेदन ये कि आचार संहिता लगने से पहले लोगों को राहत मिल जाए। तो ये लोग बड़ी बेसब्री से, हर इंसान उम्मीद कर लगाए बैठा है कि हमें पट्टे भी मिल जाएंगे और हमें हमारे आश्चर्यों के अधिकार भी मिल जाएंगे, ताकि सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो एक एक स्थान तक पहुंचे। और अभी तो वैसे डबल इंजन सरकार है, तो हमें तो ये उम्मीद है डबल इंजन सरकार में तो कि ये तो बेहतरीन काम करेगी। तो हम यही उम्मीद, यही आशा आपके पास लेके आए कि जिन लोगों के पट्टे, जबकि पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों व प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर राजस्थान में स्थायी रूप से निवास करने वालों के आवासों के पट्टे बनाने का अभियान चलाया गया था, जिससे शहर व नगरवासियों को अपने मकानों के पट्टे बनाकर दिए हैं। लेकिन जब से डबल इंजन सरकार राजस्थान में बनी है, तभी से नगर पालिका में कई लोगों के पट्टों की फाइलें जमा होने के बावजूद भी उन्हें नगर पालिका के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पूर्व राजस्थान अशोक गहलोत सरकार की मंशा प्रत्येक स्थायी रूप से अपने मकानों में रहने वाले शहर व नगरवासियों को पट्टे जल्द से जल्द उपलब्ध करवाना था, जिससे उनके मकानों का कानूनी हक मिल सके।